जिन 13 सांसदों की एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी, उनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ? 18वीं लोकसभा का आज आगाज हो गया। एक और तीसरी बार चुनी गई ऐतिहासिक मगर गठबंधन की सरकार है, तो दूसरी तरफ एक मजबूत विपक्ष। 273 बनाम 237 के इस आंकड़े से इतर 13 सांसद ऐसे भी जो दोनों में से किसी भी गठबंधन के साथ नहीं। इस स्टोरी में यह समझने की कोशिश है कि ये सभी किससे हराकर सदन पहुंचे हैं। इनकी घरेलू, राष्ट्रीय और निजी राजनीति किस खेमे के? आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया। एनडीए 233 सांसदों के साथ एक ओर बैठी दिखी तो पिछले एक दशक के दौरान काफी हद तक भटका और अपने अंतर्विरोधों के कारण बिखरा विपक्ष इस बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक संगठित और मजबूत भूमिका में दिखलाई दिया। वैसे तो इंडिया ब्लॉक से 20 सहयोगी दलों के 234 सांसद जीते थे, लेकिन 3 निर्दलीय सांसदों के समर्थन मिल जाने से इनकी संख्या 237 पहुंच गई है। यानी सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच 56 सीटों का फासला रह गया है। एनडीए के खेमे में गठबंधन की राजनीति के धुरंधर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के 28 सांसदों के बैठे होने से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने मन मुताबिक सदन चलाना आसान नहीं होगा। ये इसलिए भी क्योंकि इस दफा भारतीय जनता पार्टी के पास उन राजनीतिक दलों या सांसदों के समर्थन जुटा लेने की भी गुंजाइश नहीं है, जिनकी ताकत के दम पर वह सदन में न सिर्फ हौले से इतराती थी, बल्कि कोई भी बिल बेहद आसानी से पास करा लिया करती थी। बीजेडी, बीआरएस, बीएसपी, एडीएमके, साफ, वाईएसआरसीपी की मुश्किलें। मसलन मोदी सरकार के लिए संसद में कई दफा राह हमवार करने वाली बीजू जनता दल इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ही हाथों साफ हो गई है। उसके एक भी उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच पाए हैं। वाईएसआरसीपी, जिसने अनुच्छेद 370, सीए, कृषि कानून जैसे विवादित विषयों पर बीजेपी का साथ दिया, इस चुनाव में बीजेपी के ही गठबंधन से मात खा गई।